श्री सरयू मैया की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष परत्पर परब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित जतिवृंद पीताम्बरधारी श्रीमती सीताराम जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति में सरयू के इस पावन तट पर अयोध्या की पवित्र धारा में कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम सब भागवत के श्रोता के रूप में भगवान के चरणों से लगने का सदप्रयास कर रहे हैं। हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य और ठाकुर की कृपा का ये फल है कि भागवत की कथा और वो भी अयोध्या में कार्तिक मास में। महीने तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये कार्तिक मास और उसमें भी श्री अवध का प्रवास सुवर्ण में सुगंध की जैसा अनुभव होता है। मैं पुनः निवेदन कर दूं, ठाकुर जी की कृपा के बिना ये अवसर, ये सद्भाग्य जीवों को प्राप्त होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। भागवत की जहां एकाद श्लोक का भी गायन होवे, पाठ हो, तो कहा जाता है वहां भगवान साक्षात विराजते। संतों का मत है ऐसा। और यहां तो सोचो, जब 108 यजमानों के रूप में उनके यजमानों के समक्ष उनके आराध्य प्राण प्रीतम श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तो कैसा सुअवसर हुआ। मैं एक बात पुनः निवेदन कर दूं, ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य सिर्फ पृथ्वीवासियों को ही प्राप्त होता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं। स्वर्ग में सुख भोग सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर अर्जित किए हुए पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग के सुखों का हम भोग करते हैं। वहां जाकर के भी हम न तो भगवान की अर्चना कर पाएंगे और न ही भागवत की कथा सुन पाएंगे। न वहां ये अयोध्या है, न वहां वृंदावन है, न भागवत की कथा है। भागवत की कथा तो श्री अवध की धरती पर या फिर तीर्थ में या महात्मागण जहां जिस धरती का चयन कर लेते हैं वो तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही संभव है। भारतवर्ष में जन्म लेने के पश्चात अगर व्यक्ति के जीवन में भगवान और भगवान की कथा न हो, उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। आगे चर्चा आएगी अजामिल उपाख्यान में। यमदूतों को यमराज जी ने कहा था कि जिसने एक बार भी भगवत कथा श्रवण कर लिया, भगवान के नाम का जाप कर लिया अथवा भगवत प्रसाद का सेवन कर लिया, उसके समीप कभी भी मत जाना। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें नरक में ही लेकर के आना।
तो भारतवर्ष में जन्म के पश्चात अगर नरक जाना पड़े, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य कुछ और हो ही नहीं सकता। इतना सुलभ भगवान ने कर दिया अपने आप को, विशेष करके कलयुग में हम बड़ी ही सहजता से अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थापित कर लेते हैं कथा के माध्यम से। कथा का तात्पर्य ही होता है कम ब्रह्मम स्थापयति इति वा कथा। जिन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में ब्रह्म की स्थापना हो जावे, ब्रह्म के प्रति आस्था जागृत हो जावे, वो कथा है। आइए हम एकाग्रचित होकर के इस कथा से जुड़ने का प्रयास करें। आज हम सब महात्मा की चर्चा का श्रवण करेंगे। महात्मा का तात्पर्य होता है कथा का स्वरूप क्या, कथा कैसे आई, कथा किसके माध्यम से आई, कथा सुनने से क्या होता है, कथा किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए और कथा सुनने का फल क्या है। इन समस्त बातों की जानकारी जिससे प्राप्त हो रही है वही महात्मा है। और ये कथा जो भागवत में है, भागवत महात्मा के रूप में पद्म पुराण से ली गई कथा है। भागवत जी में दो प्रकार के महात्म्य की चर्चा की गई है और अलग अलग दो पुराणों से ली गई चर्चा है। एक है पद्म पुराण और दूसरा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से भागवत की महिमा ली गई है, भागवत का महात्म्य लिया गया है। पद्म पुराण से भागवत का महात्म्य लिया गया है। तो हम यहाँ प्रारंभ में जो श्रवण कर रहे हैं ये पद्म पुराण वर्णित महात्म्य है। आइए चलें उस भागवत महात्म्य की ओर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहां जो प्रणाम करने की बात कही गई है अकेले कृष्ण के नहीं, स्त्रियः सहित कृष्ण, किशोरी जी के साथ कृष्ण को नमन किया गया है। और नमन का तात्पर्य होता है पूर्ण समर्पण। हम अगर किसी को नमस्कार कर रहे हैं तो नमस्कार का तात्पर्य पूर्ण समर्पण भाव से। जब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत नहीं ग्रहण कर लेंगे तब तक भगवान की कृपा जिस रूप में हमें प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। देखो भगवान की मां है देवहूति, भगवान के सखा हैं अर्जुन, लेकिन जब तक अर्जुन ने पूर्ण शरणागत ग्रहण नहीं किया तब तक भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया। माता देवहूति ने जब तक भगवान कपिल के समक्ष पूर्ण समर्पण नहीं किया, शरणागति नहीं ग्रहण करी, तब तक ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। जब कहा उन्होंने तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविनामर्षम्। नमन किया लेकिन उसके पूर्व शरणागत ग्रहण करी। नमस्कार का तात्पर्य है पूर्ण शरणागत से। और भगवान का ये वक्तव्य है, भगवान का ये व्रत है। भगवान ने एक शब्द कहा है तत्प्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं मेरा ये व्रत है, मेरा संकल्प है। क्या? सक्रदेव प्रपन्नाय। एक बार जब प्रपत्ति ग्रहण कर लेता है कोई जीव और इतना ही कह देता है तवास्मि, हे सरकार मैं तुम्हारा हूं, इतना ही कहना है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि ये बात हम नहीं कहते रहते हैं, ये हम बहुत कहते रहते हैं।